जितनी भी गली नालियाँ ये सब कार्य हैं, ये हमारे लगभग जो हैं 85% कंप्लीट हो चुके हैं। 10-15% काम बचे हुए हैं, वो काम अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो पार्टी फैसला लेगी हम उसी फैसले पे एग्री हैं। बस हमारे को इस बात का गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता। जब तक प्रजा राजा के साथ नहीं है और प्रजा के उन कार्यों में सहयोग नहीं करती तो अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नबीन को लेकर सोनीपत में जश्न का माहौल रहा। वरिष्ठ भाजपा नेता व निगम पार्षद पुनीत राय ने कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। जगत महान न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने ऊर्जावान नेतृत्व पर दी शुभकामनाएं और निगम चुनाव व वार्ड नंबर 8 में हुए विकास कार्यों पर खुलकर रखी अपनी बात। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है राई में। राई में हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत राय जी, जो कि निगम पार्षद रहे हैं और प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे। युवा हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे पुनीत जी। पहले तो आपके सभी दर्शकों को, सभी हरियाणा वासियों को, सभी देशवासियों को मेरी राम राम नमस्कार। मैं पुनीत राय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज सभी देशवासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री नितिन नबीन जी की घोषणा हो गई है। वो पूर्ण रूप से निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसकी सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहेंगे पुनीत जी, ये युवा जो है आपको नेतृत्व मिला है, इससे पार्टी क्या और तेज गति से आगे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में रिजल्ट आए और हरियाणा में आए और दूसरे बिहार में आए, क्या आगे वेस्ट बंगाल और पंजाब में भी क्या इस तरीके की जीत देख रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के मूड में होती है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भी जहां भी हमारे चुनाव हुए, चाहे छोटी इकाई के चुनाव थे या विधानसभा के चुनाव थे, सभी राज्यों में जहां जहां भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे माननीय नितिन नबीन जी जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो युवा हैं और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। आज एक छोटा सा मैसेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो देश के इतने बड़े पार्टी के नेता हैं और बहुत ही मेहनती, ईमानदार, कर्मठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक छोटी सी बात एक सभा में बोला है कि मैं पार्टी का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं और मैं इनका कार्यकर्ता हूं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली है और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में भी ये टिप्पणी काम करेगी। लेकिन अगर हम बात करें आपकी, तो वार्ड नंबर 8 से आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है। आपकी जो चीज़ें हमारे सामने नज़र आई वो ये है कि आपने पीने के पानी की समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास किया। जो सीवरेज व्यवस्था की बात थी या जल भराव की बात थी, उसका भी हमने देखा है कि आपने काफ़ी समाधान किया है। क्या आप संतुष्ट हैं अपने कामों से? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जब इन कार्यों की शुरुआत हुई तो मेरे जितने साथी हैं, ग्रामवासी हैं, वार्डवासी हैं, सभी को लगता था कि इतने सारे कार्य जो ये शुरू हुए हैं, जो विजन लेके पुनीत जी काम कर रहे हैं, क्या यह सब कुछ हो पाना संभव है? एक सवाल सभी के दिमाग में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कि हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, उसी विजन से पार्टी ने हमारे को पूरा सहयोग किया। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के बजट की हमारे को कोई समस्या नहीं आई और जो भी विकास कार्य है, चाहे वो सीवर लाइन का है या भाई गंदे पानी की निकासी का एक प्रोजेक्ट हमने एमपीएस का शुरू किया, या भाई गांव में लगभग जो है 100 से 150 मकानों के ऊपर से
33 केवी की बड़ी लाइन गई हुई थी, जिससे कई बार ना बड़े हादसे भी हुए थे। 2-3 आदमियों को करंट लगने की वजह से डेथ भी हो गई थी। तो वो भी हमारे ही कार्यकाल में जो है वो लाइन भी उतरवाई गई। स्टेडियम का भी निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया, पार्क का भी निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया, बन के तैयार भी हो गया है। कम्युनिटी सेंटर का भी कार्य कंप्लीट हो गया है। हमारा जो है शिव मुक्ति धाम का भी कार्य कंप्लीट हो गया है। एक हमारे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से पूर्वांचल समाज बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हमारे सनातनी भाई हैं। उस आस्था को भी ध्यान में रखते हुए हमने छठ पूजा घाट का भी निर्माण करवाया। और जितनी भी गली नालियाँ ये सब कार्य हैं, ये हमारे लगभग जो हैं 85% कंप्लीट हो चुके हैं। 10-15% काम बचे हुए हैं, वो काम अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। और आगे भी जो भी जनता के हित की मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पे भी हमारा डेली विचार विमर्श भी होता है और गहनता से उन पे चर्चा भी होती है। उनको निवारण के लिए भी स्थायी समाधान निकाला जाता है। आपके कारण हमने वार्ड नंबर 8 में असंभव को भी संभव होते देखा है। क्या ये युवा अब निगम का जो पूरे नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें सोनीपत नगर निगम मेयर के लिए चुनाव लड़ता दिखाई देगा अगर पार्टी मौका देती है? देखो, हर एक कार्यकर्ता की भावना होती है, एक अपनी आशा होती है कि पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाए। अब वो पार्टी को तय करना होता है कि किस कार्यकर्ता की कितनी कार्यशैली है, कितनी कार्य करने की क्षमता है और किस लेवल तक का इसको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। तो ये जो फैसला है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, संगठन का फैसला है, बड़े पदाधिकारियों का फैसला है। जो पार्टी फैसला लेगी हम उसी फैसले पे एग्री हैं। बस हमारे को इस बात का गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बने हैं जी। तो क्या आप युवा होने के नाते कहीं से ये चीज़ एक मन में आती होगी कि हाँ मुझे मौका मिलना चाहिए? देखो, ये बात तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि भाई अब मैंने ये चुनाव लड़ा, अगली बार इससे ऊपर का चुनाव पार्टी मेरे को लड़ाए, अगली बार उससे ऊपर का लड़ाए। तो वो पार्टी की रीति नीति होती है, पार्टी कार्यकर्ता की कार्यशैली, पार्टी के प्रति समर्पित भाव, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव और सामाजिक समरसता, इन सब को लेके चलने वाली ये सारी चीज़ें मिला के पार्टी डिसीजन लेती है कि भाई किस व्यक्ति को कौन सा चुनाव लड़ाना है। क्या मतलब निगम के रण में उतरने के लिए पुनीत राय तैयार है? मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी मौका देगी उसी रण में उतरने के लिए तैयार हूँ। गणतंत्र दिवस आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश और हल्के की या क्षेत्र की जनता? मैं अपने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे एक निवेदन करता हूं कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कोई ना कोई एक संकल्प ऐसा ले जिससे हमारे राष्ट्र को मजबूती मिले, हमारा वातावरण शुद्ध हो। पेड़ पौधे लगाने का संकल्प है, पानी बचाने का संकल्प है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प है, या प्लास्टिक की उपयोगिता को कम करने का संकल्प है। कोई ना कोई एक संकल्प लेना चाहिए। कोई भी देश का राजा जब तक प्रजा राजा के साथ नहीं है और प्रजा के उन कार्यों में सहयोग नहीं करती तो अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता। तो सभी को मिलकर अपने देश को सशक्त, साफ, सुंदर और मजबूत बनाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और मैं यही जनता से अपील करता हूं कि इस आने वाली 26 जनवरी को कोई ना कोई एक संकल्प जरूर ले। तो दर्शकों, ये थे पुनीत राय जो कि ऊर्जा से भरे हुए हैं और अभी जो युवा नेतृत्व राष्ट्रीय सतर पर बीजेपी को मिला है उससे काफ़ी उत्साहित हैं और सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने गणतंत्र दिवस पर दिया है कि युवा पेड़ लगाएं और अच्छे अच्छे काम करें जिससे कि सच्ची राष्ट्रीयता देखने को मिले। जगत महान न्यूज़ के लिए राय से तेजवीर सिंह, नमस्कार।